हेलो स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक देखते हैं मैथमेटिकल लॉजिक का, ये क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो उसमें देखिए दो टाइप के क्वांटिफायर्स हैं, पहला यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को इस सिंबल से और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो देखते हैं पहला एक एग्जांपल, इसको समझते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। ओके, तो ये बात ट्रू है, ठीक है ना, कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। इसको हम यूनिवर्सल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यूनिवर्सल ऑफ x मींस फॉर ऑल x, मतलब x की सभी वैल्यूज अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो वो नॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है किसको? रियल नंबर। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा है एग्जिस्टेंशियल x, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो इसका एग्जांपल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x प्लस 4 इक्वल्स टू 7। दैट मीन कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 जो कि नेचुरल नंबर है, ओनली सेटिस्फाइड दिस स्टेटमेंट। तो देयरफॉर इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल x मींस x इज एग्जिस्ट, x इज एग्जिस्ट, ठीक है ना। x एग्जिस्ट करेगा और x की वैल्यू क्या होगी? 3, जो इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होता है, ऑल वैल्यूज सेटिस्फाइड करती हैं गिवन स्टेटमेंट को, और एग्जिस्टेंशियल में क्या करती है, कुछ वैल्यूज करती है, पूरी तरह से नहीं, कुछ वैल्यूज सेटिस्फाइड करती हैं। अगर पूरी वैल्यू सेटिस्फाइड कर गई तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आएगा, और अगर उसमें कुछ एक आध छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज भी करती हैं, कुछ भी करती हैं, उसे हम कहते हैं वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में आता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखते हैं, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी थियरी भी बुक में गिवन है, तो एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में क्या गिवन है? क्वेश्चन कह रहा है यूज द क्वांटिफायर टू कन्वर्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ओपन स्टेटमेंट डिफाइंड ऑन एन इनटू द ट्रू स्टेटमेंट। उसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, दो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे आप इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल x, सॉरी एग्जिस्टेंशियल x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स 0। इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट x इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, तो एक वैल्यू 2 होगी, दूसरी वैल्यू जो है वो निगेटिव में आ रही है, इसे निगेटिव है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो x इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेटिस्फाइड x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0। इट इज ट्रू। ये ट्रू कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, और वो सेटिस्फाइड भी करती है किसको, हमारे गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह से दूसरा लेते हैं। दूसरा है 3x माइनस 4 इज लेस देन 9, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, नेचुरल नंबर को लेके सॉल्व करते हैं, तो अगर 1 लेते हैं यहाँ पे तो इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, जो कि वो नेचुरल नंबर नहीं है। 2 लेते हैं तो 6 माइनस 4 तो 2 हो जाती है, जो कि नेचुरल नंबर है और वो 9 से छोटा है। उस तरह 3 लेते हैं तो 9 माइनस 4 5 होता है, 5 भी नेचुरल नंबर है और 9 से लेस है। 4 लेते हैं 12, ठीक है ना। तो कितना हो जाता है, 4 लेते हैं कितना हो जाता है 12, एंड 12 माइनस 4 कितना होता है 8। 8 भी जो है 9 से लेस है, नेचुरल नंबर है, लेकिन 4 से ज्यादा लेंगे तो वो 9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एग्जिस्टेंशियल x बिलोंग्स टू n सच दैट 3x minus 4 is less than 9. It is true. It is true statement
x इक्वल्स टू 2, 3, 4 belongs to natural number and satisfied 3x minus 4 less than 9। तो 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू 2, 3, 4 अगर ये x की जगह पर रखते हैं हम लोग तो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता है, बाकी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करते। ठीक है, इसको अच्छे से पॉज करके लिख लीजिए। स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो n की जितनी वैल्यूज होती हैं, क्योंकि n स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी वैल्यूज हैं अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या होगा, या तो 1 के इक्वल होगा या तो 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इसके लिए किसमें आ जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में। किसमें आ जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, बाकी रिमेन 2-3 छोड़े हैं मैंने, उसे आप सॉल्व करेंगे घर पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ b 2, 3, 5, 6, 7 तो डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू। अपने को ट्रुथ वैल्यू बताना है। इसमें से पहला दिया यूनिवर्सल x बिलोंग्स टू b such that x is प्राइम नंबर। अब देखिए यूनिवर्सल x है, दैट मीन x की सभी वैल्यूज प्राइम नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना, x की सभी वैल्यूज प्राइम नंबर होनी चाहिए जो b को बिलोंग करते हैं। b क्या आपका 2, 3, 5, 6, 7। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि क्लियरली क्या दिख रहा है हमें, क्लियरली x इक्वल टू 6 इज नॉट प्राइम नंबर। जैसा क्लियरली क्या दिख रहा है, x इक्वल टू 6 इज नॉट प्राइम नंबर, देयरफॉर it is false statement and its a truth value is f। truth value क्या हो जाएगा इसका, f, क्योंकि universal quantified that mean all values of x which satisfied the given statement। लेकिन यहाँ पे x equals 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से। तो दूसरा ले लेते हैं, दूसरा गिवन है इसमें, universal n belongs to b such that 2n plus 2 2n plus 2 equal less than 4। यहाँ पे देखेंगे कि एग्जिस्टेंशियल x मतलब कुछ वैल्यूज होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो हम लोग क्या लेते हैं 2, अगर 2 लेते हैं 4 प्लस 2 क्या होता है 6, तो नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है। दैट मीन कि क्या लिखेंगे, देयर आर नो वैल्यू ऑफ x which satisfied 2n plus 2 less than 4, therefore it is false statement and its a truth value is f। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, f हो जाएगी, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल b मतलब b में कुछ वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। मैं 2 रख रहा हूं तो 4 प्लस 2 6 हो जा रहा है, 3 रख रहा हूं तो 8 हो जा रहा है, 5 रख रहा हूं तो 12 हो जा रहा है, 6 रख रहा हूं तो 14 हो जा रहा है, 7 रख रहा हूं तो क्या हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। तो इस तरह से कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो 4 से लेस हो। क्या लिखते हैं हमने, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x which satisfied this statement, therefore it is false statement and its truth value is f। ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग भी आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसकी थियरी और इसके जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला मॉड्यूल देखेंगे। ठीक है, तब तक के आप 1.1 से लेके 1.4 तक के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि चैप्टर एग्जाम बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉकडाउन के चलते आपके पास टाइम कम है, क्योंकि नया सीजन स्टार्ट होने वाला है सितंबर से।
तो सितंबर से स्टार्ट होगा और मार्च या फरवरी में आपके एग्जाम होंगे। अगर कोर्स को कम नहीं किया गया तो आपके लिए काफ़ी टेंशन वाला चीज़ है। तो आप अभी से अपने टाइम को खराब ना करते हुए धीरे धीरे प्रैक्टिस को चालू रखिए। ओके, थैंक यू।